ब्रेक पे जाने से कबल कुछ सवाल छोड़ के गए थे कि बेसिकली अगर किन मामलात पर किस किस हद तक आगे बढ़ेंगे दोनों फरीक। लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा था डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ट्रायलेटरल ये विज़िट था ईरान, अब्बास इराक़ची साहब ने ये अनाउंस किया कि हम इस्लामाबाद आएंगे, मुख्तसर दौरा, फिर हम आगे चले जाएंगे यानी मस्कत जाएंगे और मॉस्को जाएंगे। बट द क्वेश्चन इज़ कि फौरी तौर पर इसको मेरे ख्याल एक गुड अपॉर्चुनिटी के तरह से लिया ट्रंप ने, वाइट हाउस ने। उन्होंने कहा कि जी हम भी अपना वफ़द भेज रहे हैं मुलाकात। तो ये मुलाकात किस तरह से होगी? अगर ये मुख्तसर दौरे पर आ रहे थे और वो उनको आने में अगर वो फौरी फ़्लाइट लेते हैं मिनिमम जो 16 to 18 आवर्स तो तब भी लगते हैं, और अगर वो कल सुबह रवाना होंगे तो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा है या वाकई जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है इस वक्त फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए? तो नहीं, ये मीडिएटर्स की तरफ से राहें हमवार की गई हैं, दोनों डेस्परेट हैं दरअसल। अच्छा। और उसके मैं दलाइल आपको देता हूं कि दोनों डेस्परेट क्यों हैं। पहली बात यह है कि अमेरिका में ख़ास तौर पर रिपब्लिकन जितनी प्रेशर में आ गई है, और रिपब्लिकन के सरबराह वो ज़ाहिर है सरबराह हैं तो उन पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। और प्रेशर की चीज़ क्या है? महंगाई, सख्त महंगाई, लोगों की चीखें निकल गई हैं अमेरिका में, पूरी दुनिया में, लेकिन अमेरिका में भी जहाँ के लोग आ गए थे वहाँ जुलूस जलसे निकालने की हद तक, और 3,300 मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस जलसे निकलते रहे, और जिसकी वजह से बड़ी एक खलबली मच गई पूरे कांग्रेस मेंबर्स में और सेनेटर्स में। तो एक तो ये वजह। दूसरी चीज़ ये उसकी रही कि दुनिया पूरी परेशान है इस मामले से। और तीसरी बात यह है कि वो कब तक मुतहम्मल हो सकते हैं कि डेली कोई 1 से $1.5 बिलियन खर्च करें, और दूसरे जो उनके अमेरिकन सोल्जर्स हैं दे विल गेट ओवर फटीग अगर इस तरह उनको डिप्लॉयमेंट और इस तरह किया गया तो। तीन बातें हो गई। और चौथी बात यह है कि 14 और 15 तारीख को नेक्स्ट महीने, अगले महीने उन्होंने चाइना जाना है। चाइना जाने से पहले ये तलखियाँ और तुर्शियाँ कुछ थोड़ी सी दूर करके जानी है, ताकि जो उनके अहदाफ हैं चाइना में जाके वो अपने हासिल करने के लिए, माशी अहदाफ, जियो पोलिटिकल स्पेस, बाकी सारी चीज़ें, तो वो उसको हासिल कर सकें एक अच्छे माहौल में चाइना के पास जाएं वहाँ क्यों। और आखिरी बात ये नफ्सियात डोनाल्ड ट्रंप की, और हम भी बिल्कुल इस पे बड़े खुश हैं, और हम भी कहते हैं कि जी आपने बिल्कुल 15 लाख, और हकीकत में 15 लाख से क्या ज़्यादा जानें बचाई ये जंग बंदी करा के, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं। और वो किस तरह? क्योंकि दो न्यूक्लियर कंट्री के दरमियान जंग रुकवाना, जो कि एक थ्रेश होल्ड पर तकरीबन आ चुके थे, तो ये बात दुरुस्त है। 8 जंगों का वो खुद क्लेम करते हैं, हम मान लेते हैं, और हकीकत है कि उन्होंने काफ़ी जंगें किसी न किसी तरीके से, ये जंग छिड़ा भी खुद, और अगर उसको रुकवा देते हैं तो देयर इज़ नो हार्म, ठीक ये है। सिरा भी उनके सर पे चला जाएगा। तो ये 3-4 मुहर्रिकात हैं, कोई एक मुहर्रिक नहीं होता है किसी मामले में, ये इसमें मुख्तलिफ मुहर्रिकात होते हैं। इन तमाम का मैंने सोचा कि आपको एक मजमुआ बना के आपके नाज़रीन के लिए बिल्कुल पेश ठीक है कर दूँ। सर। मैं तो ये जी फर्दर मैं आपके पास आऊँगी ब्रिगेडियर हारिस साहब। अब मामला यहाँ पर यह है कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जी ये बातें पहले से तय थी, एक दौरा होगा और उसके बाद अमेरिकन भी उसमें विटको भी आ जाएंगे, कुशनर को भी फौरी तौर पर भेज दिया जाएगा। चलें ये भी मामला अपनी जगह। नेवल ब्लॉकेड वो अभी तक कायम है। इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो अपनी उस अल्टीमेट डिमांड से पीछे हटा है, फ्लैक्सिबिलिटी शो की है। देखिए वो एक डिमांड से पीछे हटा है, लेकिन उसको दूसरी डिमांड जो 15-21 दिन का लेबनान का सीज फायर मिल गया, वो भी तो एटलीस्ट ही गॉट वन, एक अगर उसने लूज किया तो एक गेन भी किया। तो वी शुड टेक कि ये पाकिस्तान और ये पाकिस्तान ने ये बात की होगी, और पाकिस्तान फील्ड मार्शल देखिए ये 4 दिन जो है ना ये पूरी फुल डिप्लोमेसी चली है, और ये एक रात को पूरी रात, आपको पता है अमेरिका में दिन होता है, यहाँ रात होती है, तो हमारे फील्ड मार्शल रात को सारा वक्त यही काम कर रहे हैं। कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट से, कभी उनके वाइस प्रेसिडेंट से, कभी उनके ईरानी लीडरशिप से, दोनों नुकते एक दूसरे को पहुँचाते हैं, फिर उस पर जहाँ देखते हैं कुछ गुंजाइश बन रही है फिर बात करते हैं। इसी वजह से ये मीटिंग प्लान हुई, और ये मीटिंग प्लान थी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल या परसों खुद कहा था कि फ्राइडे को मुलाकात हो सकते हैं, तो इसलिए ये ऐसी नहीं बात है। और अभी भी ये है कि अगर कल आज तक आ रहे हैं पाकिस्तान के साथ मुलाकात होगी इनकी ईरानी लीडर की, फॉरेन मिनिस्टर की, और अगर थोड़ी सी भी नजर आती हैं चीज़ें जो पाकिस्तान को पहले अमेरिकन से डिस्कस करके पता चल रही होंगी, ज़रा सा भी मौका मिलता है तो फिर आई थिंक ही माइट स्टे फॉर अनदर डे और सो।
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दिलचस्प बात ये, मुझे तो लगता है कि अभी फौरी तौर पे जहाज में सवारी होगी और रवाना हो जाएंगे, क्योंकि व्हाइट हाउस ये कह रहे हैं कि कल वो पहुंच जाएंगे। मतलब वो कोई मौका ज़ाया करना नहीं चाह रहे। उन्होंने कहा ईरानी आ रहे हैं, हमने भी पहुंचना है। अगर वो कल कह रहे हैं कि कल वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, कल मुज़ाकरात होंगे, 18 आवर्स की मिनिमम हम फ्लाइट लगा लें, इसका मतलब है वो तो बस स्टैंड बाय खड़े हुए थे कि जी वहाँ से कोई सिग्नल मिले और हम यहाँ से निकलें। नहीं, ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होके होगा, इट इज नॉट लाइक दिस। एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये होगा, अमेरिकन को भी पता होगा और ये डिसाइड होगा कि थोड़े से बिल को फॉर द केक कि वो ही इज नॉट कमिंग ओनली फॉर डायलॉग टू पाकिस्तान, but he is going to Oman and he is going to Russia. And in the meantime there is some development जिसकी वजह से he has extended stay. There is so many diplomacy में डॉक्टर जमील साहब को ज्यादा पता होगा, तो वो इसलिए इसको मेरे ख्याल में, because both sides want, America wants more, let me tell you. और अमेरिका इस वक्त ईरान को स्टिमुलेट करने की कोशिश, इकोनॉमिक स्टिमुलेट कर रहे हैं। जब उनके आप नेवल ब्लॉकेट कर देंगे, ना उनके बंदरगाह से कोई जहाज जा सकता है, ना आ सकता है, मीन्स कि उनकी इकोनॉमी को हर्ट करेंगे। जो ऑयल बेचते हैं, गैस बेचते हैं, वो उनके ऑयल टैंकर जो गुजरते हैं वो वहाँ से नहीं गुजर रहे हैं, बाकी वो तो गुजर रहे हैं। सही। बट ईरान कैन सस्टेन, स्टिल ईरान कैन सस्टेन। तो ये चीजें देखने के लिए अब वक्त यही है कि ईरान चाहता है, ईरान को बहुत महंगा पड़ रहा है और ईरान हैज फेल्ड टू अचीव देयर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, मेजरली फेल्ड। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, मैं ये चाह रही थी कि ज़रा आप इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालें कि बेसिकली जो मुमकिन बातचीत का सोल्यूशन की तरफ ये बढ़ सकते हैं। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और दूसरा जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्या अमेरिका इस पे राज़ी होगा कि रशिया को यूरेनियम दे दिया जाए, चाहे जितने साल के भी जो शिफ्टिंग की बात हो रही थी, या अमेरिका ओमान और ईरान के जॉइंट हैंडलिंग या जॉइंट कंट्रोल पर भी मुमकिन राज़ी होगा? नहीं, मेरे ख्याल में इस पे से राज़ी नहीं होगा। वो देखें, इशू ये है, एक तो यूरेनियम का ये 460 किलोग्राम यूरेनियम है, 60% जो है। अब 2-3 ऑप्शन है, या तो ईरान कहता है कि जी हम, अमेरिका के एक कहता है कि जी आप कोई भी यूरेनियम को एक्सपेंड नहीं करेंगे अंडरग्राउंड, सब सरफेस, आप ओपन लाएं, ओपन ग्राउंड में करें, ताकि वो आईएई उसको प्रॉपर इंस्पेक्शन, आप 300 मीटर नीचे जाके व्हाई यू डूइंग ऑल दिस। ईरान ईरान कहता है कि जी मैं उसकी ये व्हाट आई डू, इसके मुझे इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन के अंडर ऑब्जर्वेशन लिए हैं, प्रॉपर उनके हर वक्त मौजूद रहे, और मैं इसको डाउनग्रेड करके आई ब्रिंग इट टू 3.6 जो मुझे अलाउड है, और मैं अपने एटमी रिएक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एनर्जी के लिए, मेडिकल के लिए इसको इस्तेमाल करूँ। व्हाई शुड गिव समवन एल्स, और एल्स अगर नहीं होता देन ही से अमेरिका तो कभी भी नहीं देगा। तो इट इज चाइना, अगर रशिया की बात है, और इवन पाकिस्तान और किसी और मुल्क को जहाँ वो समझता है कि सेवेज दोनों अमेरिका भी तैयार हो जाए, वहाँ पार कर देगा। दिस इज ये डूर बैलेंस। देखें, ईरान इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब। अब उनका बड़ा क्लियर पॉइंट है, मेरा ने भी ये बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।